नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक नया इतिहास और बना दिया और वो भी जजेस के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। आपको ध्यान है कि जब दो जजेस जिनका की रिकमेंडेशन हाई कोर्ट के लिए, एक का मद्रास हाई कोर्ट के लिए और दूसरे का बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, यानी कि आर जॉन सत्यम और इनका मद्रास हाई कोर्ट के लिए और एक थे एस सुंदरेशन इनका बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, इनका जब रिकॉर्ड देखते हुए भारत सरकार ने वापस लौटा दिया था, ये कहते हुए कि इनका जो चरित्र है वो थोड़ा सा बायस्ड है, क्योंकि ये अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करते रहे हैं, विशेषकर जो आर जान सत्यम जी हैं उनके बारे में और सुंदरेशन जी के बारे में, इनके दोनों के रूप में स्पेसिफिक वापस किया। तो कोर्ट ने यह कहकर उसको रीइटरेट किया, यानी कि दोबारा भेज दिया सरकार के पास, ये कहते हुए कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कोई भी यदि यह अपना मत व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर या अन्य फोरम में, तो ये किसी भी प्रकार इनकी कॉम्पिटेंस पर, यानी इनकी योग्यता पर और इनकी उपयुक्तता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। इसलिए हम इनका नाम वापस भेजते हैं। ये अलग बात है कि आज कुछ हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट हो गए और उनमें न और जान सत्यम का नाम था और न सुंदरेशन का नाम था, लेकिन एक और जज थी, महिला जज, महिला एडवोकेट, मद्रास हाई कोर्ट की विक्टोरिया गौरी करके। तो विक्टोरिया गौरी जी का अपॉइंटमेंट कोर्ट ने, इन्होंने जो कॉलेजियम ने भेजा था और उसको आज नोटिफाई कर दिया। यानी आज उनका अपॉइंटमेंट नोटिफाई होता है और उनके अपॉइंटमेंट के नोटिफाई होने के बाद में कुछ लोग जो हैं वो चले जाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में और कहते हैं कि साहब कि ये विक्टोरिया गौरी जी जो हैं, ये जो हैं ये अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह रखती हैं, उनके प्रति बायस्ड हैं, उनके प्रति जो है इनका आग्रह है और मत जो है उनका उनके प्रति उचित नहीं है और इसलिए इनको नोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन तो हो गया। तो अब भाई साहब क्या करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, कि उसको जो है वो जुडिशियली, यानी जुडिशियली उसकी कॉग्निजेंस ले लेते हैं, कहते हैं इस पर हम कल सुनवाई करेंगे। आपने किसी का अपॉइंटमेंट रेकमेंड किया, उसको नोटिफाई कर दिया, गैजेट नोटिफिकेशन निकल गया प्रेसिडेंट का। अब आप ये बताएं कि इसको किस प्रकार से आप सुनवाई करके इसको रोकेंगे, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद किसी भी हाई कोर्ट जज को इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। महाभियोग भी कौन चलाएगा? महाभियोग भी पार्लियामेंट में चलेगा। पार्लियामेंट के दोनों सदन जो हैं किसी भी महाभियोग को जब 2/3 से अलग-अलग, यानी कि लोकसभा 2/3 से अलग और राज्यसभा 2/3 से अलग, जब पास करेगी तब जाके महाभियोग पास होता है। इसी कारण से आज तक एक भी महाभियोग जो है वो पास नहीं हो पाया। और यहाँ पर तो आप जो है वो विक्टोरिया गौरी जी का एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद में, नोटिफिकेशन निकल जाने के बाद में, अब आप क्या कर सकते हैं? तो आपने एक प्रेसिडेंट कर दिया। अच्छा, उनके विरुद्ध आरोप क्या है? उनके विरुद्ध आरोप ये है कि जो जो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटी है उसके विरोध में उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। तो भाई उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जॉन सत्यम को ही हो सकती है कि जब वो क्रिश्चियन मिशनरीज के समर्थन में बोले, जब वो हिंदुओं के विरोध में बोले, जब वो ये, मैं कहूँ कि दावानल की तरह बढ़ती हुई जो क्रिश्चियन मिशनरी की समस्या है, विशेषकर दक्षिण में और पंजाब में, उसके विरोध में कोई बोलेगा तो आप कहेंगे कि साहब आप बोल नहीं सकते?
लेकिन जॉन सत्यम जो हैं और सुंदरेशन जी हैं, वो बोल सकते हैं। जॉन सत्यम और सुंदरेशन जी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और विक्टोरिया गौरी जी जो हैं, वो नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के विरोध में कुछ बोल दिया। तो ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है, जिसके बारे में हमारे स्वयं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं आदर सहित कहूँगा कि वे अपना जो पूर्वाग्रह है, जो अपना उनका दूसरों के प्रति मत है, वे लगातार बाहर जो देते रहते हैं, अपने व्याख्यान इत्यादि उसमें व्यक्त करते रहते हैं। और वो ये है कि उनको जो पूरा का पूरा उन्होंने एक जो मार्क्सिस्ट कल्चरल मार्क्सिज्म की जो थियरीज़ हैं, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो थियरीज़ हैं, जो पूरी तरह से मार्क्सिस्ट हैं, पूरी तरह से ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड वाले सिद्धांत पर, और जो एक एट्रोसिटी लिटरेचर होता है उसके ऊपर आधारित है। उसको लेकर वो आख्यान देते रहते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी बताते रहते हैं। यानी यह आवश्यक नहीं है कि फैक्ट क्या है, यह आवश्यक नहीं है कि तथ्य क्या है। यदि मान लीजिए एक कोई मेजॉरिटी वाला हो या एक माइनॉरिटी वाला हो, तो यदि उनमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व होता है, तो उसमें आवश्यक रूप से जो मेजॉरिटी वाला है उसके ऊपर ही आरोप लगेगा। अब आप ये बताइए कि इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला आज एक हाई कोर्ट जज का ड्यूली नोटिफाइड अपॉइंटमेंट जो है, उसके ऊपर कोर्ट में हियरिंग कैसे कर सकता है? क्या अब आप कोर्ट में हियरिंग करके अपॉइंटमेंट के ऊपर स्टे लाएँगे? तो उसके बाद फिर ये क्यों न कह दिया जाए कि आजकल जो भी वो चल रहा है और जिसके लिए लोग लगातार जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये कहते हुए कि साहब कि ये पूरा का पूरा क्रोनी क्लब बन गया है। इट इज़ बाय द जजेस, ऑफ द जजेस, फॉर द जजेस। इसमें पब्लिक का, इसमें जनता का, इसमें देश का कोई भी हित सन्निध नहीं है। आपने 5 जजों ने 3 जजों ने मिलके, यानी कि संजय किशन कौल, जोसेफ और अ, स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने 3 ने मिल के और सारे चीज़ें देख के उसके बाद एक अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया। कुछ अपॉइंटमेंट वापस आ आ गए, कुछ अपॉइंटमेंट हो गए, कुछ नहीं हुए, पेंडिंग कंसिडरेशन है। तो इसको अब आप सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड से इसको हल करने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यदि इस प्रकार का कार्य होता है कल, और इसमें कोई जुडिशियल ऑर्डर प्रोनाउंस करके इस अपॉइंटमेंट के साथ में इंटरफेरेंस किया जाता है, तो ये कहा जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय है, वो स्वयं संविधान की ऐसी-तैसी कर रहा है और संविधान के प्रति इसकी कोई भी आस्था नहीं रह गई है। तो ये तो हद हो गई कि उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके आप 2 जजेस का अपॉइंटमेंट जो है उसको रिटरेट कहते हैं कि साहब कि इसको किसी भी प्रकार से किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, और किसी को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उसको उसके अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये अपने मत में जो है बायस्ड है, कि इसके कोई अंतर्विरोध है, ये किसी भी प्रकार से किसी दूसरों के प्रति उच्च भावना नहीं रखता है, तो या दुर्भावना रखता है। तो ये आप कह देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से, और उसी में एक विक्टोरिया गौरी जी को कहते हैं कि नहीं, इनका तो हम सुनेंगे। आपने स्वयं रिकमेंड करके और अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद हम सुनेंगे। क्यों? कारण ये है कि विक्टोरिया गौरी जी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी भी हैं। तो भाई ये पदाधिकारी होना जो है, इससे भी कोई समस्या उत्पन्न हो गई है क्या? आप देखिए किस तरह से कार्य होते हैं। 5 जजेस को रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किया गया। अब सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
क्यों? क्योंकि सरकार संभवतः चाहती थी कि उनके भी कोई जज हो जाए। तो हो सकता है कि भई कोई आपस में बातचीत हुई, कोई हो और वो वापस नहीं आए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपने 2 जजेस और रिकमेंड कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चर्चा ये है कि आपस में सौदेबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चर्चा ये है कि ये जो 2 जजेस का बाद में अपॉइंटमेंट हुआ, जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार, ये सरकार चाहती थी। तो यहाँ तो आपने सरकार के साथ में बैठ के सौदेबाजी कर ली। उसके पहले आपने 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिकमेंड किए और 2 नीचे से उठा के कर दिए, यानी प्यूइन जज। उनमें से एक एहसानुल अमानतुल्लाह हैं पटना हाई कोर्ट के, जिनको शिकायतों के आधार पर पहले पटना से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भेज दिया गया था। फिर वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से उनको वापस बुला लिया गया और अब उनको जो है माइनॉरिटी कोटा में उठाकर नीचे से और सुप्रीम कोर्ट में ले लिया गया। ये हो क्या रहा है भई? मनमानी की पूरी तरह से पराकाष्ठा है। और उसके बाद फिर सरकार कहे या कोई कहे या हम लोग कहें या मीडिया कहे या सोशल मीडिया कहे, तो उससे भारी आपत्ति हो जाती है कि सोशल मीडिया की को बात करने से बंद करो, इनकी बात करने पर रोक लगाओ। एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है सुंदरेशन साहब की और जॉन सत्यन साहब की, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो आपकी आलोचना नहीं कर सकते। नूपुर शर्मा के लिए कुछ और, जुबैर के लिए कुछ और। ये स्थिति जो है आज के इस सोशल मीडिया युग में, जिसमें हर कृत्य, हर वक्तव्य का विश्लेषण होता है, वो चल नहीं सकती यदि माननीय उच्चतम न्यायालय यह सोचकर चल रहा है कि वह सर्वशक्तिमान है और उसके कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रहे हमारे जो पड़ोसी देश का क्या हुआ कि वहाँ पर जो वहाँ सर्वशक्तिमान आर्मी है, जिसके पास में अस्त्र-शस्त्र भी हैं और जो गोली चला सकती है वहाँ की जनता पर, किसी को भी गायब करवा सकती है, किसी का कुछ भी करवा सकती है, उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए हैं। तो आप जो है अपने आप को हिटलर बनने से पहले 4 बार सोच लें, यही मेरा निवेदन है। देश के हित में ये निवेदन कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।